गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको निबंध व्यायाम का महत्व बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। व्यायाम मीन्स तो आप जानते हैं, एक्सरसाइज जो अभ्यास करते हो, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। तो मैं आपको आपके पाठ के अनुसार समझा रही हूँ, और जो इस प्रकार से है, अच्छा स्वास्थ्य महावरदान है। यानी कि एक अच्छा स्वास्थ्य जिसमें कोई रोग नहीं है, तो वो एक हमारे लिए वरदान है। ये वरदान व्यायाम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और ये वरदान जो है वो हमारे व्यायाम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हम अगर एक्सरसाइज करेंगे, अब व्यायाम करेंगे, तभी हमारा स्वस्थ जीवन हो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति मन लगाकर अपने कार्य को कर सकता है, और जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो ही क्या है, मन लगाकर, चाहे उसे कोई भी कार्य दे दिया जाए, वो अपने कार्य को ठीक तरीके से कर पाएगा और जीवन में प्रगति करता है। और वही व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है जिसका अच्छा स्वास्थ्य होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि कहा गया है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तो शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। मस्तिष्क माने दिमाग, तो दिमाग भी हमारा, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है जिसमें कोई रोग नहीं है, तो उसमें हमारा स्वस्थ दिमाग भी होगा। स्वस्थ व्यक्ति ही बीमारियां भी दूर रहती हैं। स्वस्थ व्यक्ति से क्या है, बीमारियां भी दूर रहती हैं। जो व्यक्ति व्यायाम करते रहते हैं, उससे बीमारी जो है कोसों दूर रहती है, क्योंकि वो दिन रात अपना प्रतिदिन व्यायाम करता है, और जिससे उसका जीवन जो है वो स्वस्थ रहता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। आगे लिखा है कि अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम का चोली दामन का साथ है। यानी कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जिसमें कोई रोग नहीं है, और वो व्यायाम का बताया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य का, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उसका व्यायाम का चोली दामन का साथ होता है। चोली यानी कि जो पहनते हैं, ऊपर से कपड़े पहनते हैं, और दामन मीन्स शरीर, चोली दामन का साथ है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु व्यायाम आवश्यक है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। व्यायाम से हमारा शरीर पुष्ट और स्वस्थ रहता है, और व्यायाम से हमारा शरीर जो है पुष्ट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे, कोई प्रकार का रोग हमको नहीं होगा। हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ और सबल बनते हैं। हम क्या है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, और क्या रहते हैं, मजबूत रहते हैं। व्यायाम के अभाव में मनुष्य रोगी हो जाता है, और अगर व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, रोगी बन जाता है, जिससे अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाते। और जो अस्वस्थ व्यक्ति है तो वो ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाता है। और आगे लिखा है, रोगी और आलसी व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाते हैं। जो रोगी रहेगा, जिसमें अनेक प्रकार के रोग रहेंगे, या किसी प्रकार का भी एक भी रोग रहेगा, तो और जो आलसी मनुष्य हैं वो जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर। और आलसी कौन होते हैं, जो स्वस्थ नहीं होते हैं, जिनमें बीमारियां रहती हैं, तो इसलिए वो आलसी बन जाते हैं। इससे वे निराशा में डूबे रहते हैं, और जिससे वे निराशा में डूबे रहते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या है, वो उनका शरीर रोगी है, क्योंकि उनका शरीर आलसी बना हुआ है, इसलिए वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके जीवन में निराशा बनी रहती है। और आगे लिखा है, व्यायाम ना करने वालों का शरीर बेडौल और मोटा हो जाता है। जिससे क्या है, शरीर जो है, जो आलसी होता है और जिसमें रोग होते हैं, तो वो
मोटा हो जाता, अस्वस्थ, बेडौल हो जाता है, मोटा हो जाता है और उनमें अनेक रोग भी बढ़ जाते हैं और वो कोई काम के भी नहीं रहते हैं। उन जरा सा काम करेंगे तो क्या है, वो थक जाएंगे या उन्हें कोई काम दिया जाए तो वो अधूरा ही छोड़ेंगे। तो ऐसा बताया गया है कि ऐसा होता है कि जो स्वस्थ शरीर होता है वो ही हर कार्य को करने में सक्षम होता है और जो लोग रोगी होते हैं, जो व्यायाम नहीं करते हैं, समय से खाते नहीं हैं, अच्छा खाते पीते नहीं हैं, तो उनका भी उनका शरीर जो है रोग से युक्त रहता है। उनमें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं जिससे वे कार्य करने में असफल रहते हैं और उनका जीवन भी नीरस हो जाता है। आगे प्रातः भ्रमण, दौड़ना, खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी, योगासन आदि अनेक व्यायाम है। व्यायाम कितने प्रकार के यहाँ पर व्यायाम लिखे? प्रातः काल भ्रमण यानी कि सवेरे घूमना, भ्रमण माने घूमना, और दौड़ना और खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी, योगासन आदि अनेक प्रकार के व्यायाम है। अगर आप इनमें से कोई सा भी व्यायाम करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। प्रातः भ्रमण से ताजगी मिलती है और प्रातः यानी कि आप सवेरे उठकर घूमते हैं तो आपको ताजगी मिलती है और मन प्रसन्न रहता है और मन भी क्या है, प्रसन्न रहेगा। जब हमारे ताजगी रहेगी, हम व्यायाम करेंगे, सवेरे घूमेंगे, फ्रेश आप स्वच्छ हवा लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सवेरे की हवा हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। क्योंकि आप अगर सवेरे उठकर ताज़ी हवा लेते हैं तो आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा और आप स्वस्थ रहेंगे और आपका मन जो है वो भी प्रसन्न रहेगा। सभी व्यायाम अत्यंत उपयोगी और लाभदायक है। सभी जो व्यायाम इसमें दिए हुए हैं वो सब, किसी भी प्रकार का व्यायाम हो, वो आपके लिए क्या है, लाभदायक है और उपयोगी है। व्यायाम से शरीर का रक्त संचार बढ़ता है और कमज़ोरी दूर होती है। क्या है, जब हम भागते दौड़ते व्यायाम करते हैं तो क्या है, हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ता है तो वो यानी कि उससे स्फूर्ति आती है हमारे शरीर में और हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता है और उससे हमारे शरीर की कमज़ोरी भी दूर होती है। तो इसीलिए हमें क्या है, व्यायाम ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारा रक्त का संचार, हमारे खून का जो हमारे शरीर में दौड़ता है उसका व्यायाम से बहुत बड़ा संबंध है कि अगर हम यानी कि व्यायाम करते हैं तो हमारे रक्त का संचार भी ठीक तरीके से होता है और हमारे शरीर की सारी कमज़ोरी दूर हो जाती है। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है और बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है। शरीर के काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है और शरीर में जब आप व्यायाम करते हैं तो हमारे काम करने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। आगे, व्यायाम करते समय उसके नियमों का पालन करना चाहिए। जो हम व्यायाम कर रहे हैं तो उसके नियमों का भी सही ढंग से हमें उसके नियमों का पालन भी करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें व्यायाम करना चाहिए। उससे ज़्यादा आप व्यायाम करेंगे, अपने शरीर से ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम खुली हवा में और खाली पेट करना चाहिए। और व्यायाम हमें कैसे करना चाहिए? खुली हवा में, यानी कि कमरे में बंद होकर व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें व्यायाम जो है खुली हवा में, जहाँ बिल्कुल मैदान हो और वहाँ पर आप व्यायाम करें और जो भी आप जिस प्रकार का भी व्यायाम करते हैं वो खुली हवा में करें और खाली पेट करें। व्यायाम करने के तुरंत बाद स्नान और भोजन नहीं करना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम व्यायाम कर रहे हैं तो तुरंत हमें स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान का मतलब हुआ नहाना नहीं चाहिए और हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य
व्यायाम पर निर्भर है। जिसका अच्छा स्वास्थ्य होता है वो व्यायाम पर ही आधारित है। व्यायाम ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने वाला पौष्टिक भोजन है। यानी कि व्यायाम ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है और रखने के लिए पौष्टिक भोजन है। और पौष्टिक भोजन यानी कि हमारा अच्छा भोजन है। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति उल्लास और उमंग से भरपूर जीवन जीता है। और जिसका अच्छा स्वास्थ्य होता है, जिसमें कोई रोग नहीं होता है, तो उसका जीवन खुशी से और जोश भरकर उसका जीवन बीतता है और वो उसी तरीके से जीता भी है, जीवन में प्रगति करता है और जीवन में वो उन्नति भी करता है। हमें प्रतिदिन अपनी अवस्था के अनुसार कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अवस्था का मतलब ये हुआ कि आयु, जैसे आपकी आयु है, आयु के हिसाब से हमें व्यायाम करना चाहिए। ये नहीं कि बूढ़े हैं, एज हमारी आयु हमारी बड़ी भी है और हम सोचें कि बच्चों की तरह दौड़ लें, भाग लें और ऐसे ऐसे व्यायाम करें, तो उसमें भी नुकसान है। तो हमें क्या है, प्रतिदिन अपनी अवस्था के अनुसार ही क्या है कोई व्यायाम करना चाहिए। चाहे कोई भी व्यायाम हो, प्रतिदिन हमको हर रोज़ करना चाहिए। ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, सबको नियम अनुसार अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना ज़रूरी है। तो ये आपका थर्ड आपका जो है, ये तीसरा जो निबंध है वो मैंने पूर्ण कर दिया है। इसको आप रफ कॉपी में कर लीजिए और याद करके करिए। इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए और समझकर पूरा निबंध लिखिए। मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप लोग हाफिली के तैयारी कर रहे होंगे, हिंदी को पढ़ रहे होंगे। हिंदी के क्वेश्चन आंसर मैं अभी और रिवीजन दूंगी, रिवीजन देने के बाद मैं टेस्ट भी लूँगी। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए और अपने इस निबंध को, जो दोनों निबंध हैं, इनको रफ कॉपी में करिएगा और साफ राइटिंग में करिए। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।